हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैं हूं आपकी केमिस्ट्री टीचर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। चलिए, तो अभी अभी आप नई क्लास 11th में गए हैं, तो सबसे पहले आप समझिए कि केमिस्ट्री यानी कि जिसको हम रसायन शास्त्र या रसायन विज्ञान कहते हैं, तो केमिस्ट्री होती क्या है, केमिस्ट्री में हम क्या चीजें पढ़ते हैं, ये आज हम देखेंगे। उसके अलावा कि क्लास 11th में हमें क्या क्या पढ़ना है और उसके साथ ही जो हमारा पहला चैप्टर है उसकी भी हम यहाँ पर शुरुआत आज करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले केमिस्ट्री होती क्या है। अब केमिस्ट्री होती क्या है, अब केमिस्ट्री होती क्या है। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, किस चीज की स्टडी करते हैं, किस चीज की पढ़ाई करते हैं। देखो, केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं, क्या पढ़ाई करते हैं। केमिस्ट्री में जो है क्या होता है, साइंटिफिक स्टडी होती है किस चीज की, मैटर की। मैटर में क्या, मैटर यानी कि कोई भी हमारा क्या है, पदार्थ है। ठीक, किसी भी पदार्थ में किस चीज की स्टडी होती है, हम करते हैं किस चीज का हम अध्ययन करते हैं, हम करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज यानी कि उसमें जो जो गुण है, ठीक, क्या उसके गुण है। प्रॉपर्टीज के साथ कंपोजिशन यानी कि किस किस चीज से वो बना है, बिहेवियर, क्या उसका बिहेवियर है, क्या हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसमें चेंजेस होते हैं। चेंजेस यानी कि फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, इसके अलावा क्या क्या अवस्थाएं उसमें होती हैं, ये भी चीजें हम देखते हैं। साथ ही चेंज यानी कि अगर उसकी क्या किसी टेम्परेचर में चेंज हो रहा है या एनर्जी में चेंज हो रहा है। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। उनके स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में, चेंज के बारे में, बिहेवियर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये तो क्लियर हो गया कि केमिस्ट्री में हमें पढ़ना क्या है, क्या हम पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि अब जो है हमारे पास केमिस्ट्री की क्या क्या ब्रांचेस हैं। तो ब्रांचेस अगर हम देखें, अगर हम ब्रांचेस की बात करें, हमारे पास यहाँ पर एक होती है फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि अब आप केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हैं, लेकिन कौन सी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, एनालिटिकल, बायोकेमिस्ट्री, और भी हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और भी हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस होती है केमिस्ट्री की, लेकिन यहाँ पर क्लास 11th में हमें ये तीन ब्रांचेस यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, यही यहाँ पर हमें पढ़नी है। जो जितने भी हम यहाँ पर चैप्टर्स पढ़ने वाले में, वो हमारे किससे रिलेटेड होंगे, फिजिकल केमिस्ट्री से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इधर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन तीनों केमिस्ट्री में से ही वो चैप्टर क्या होंगे हमारे पास होंगे। ठीक, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हमारे पास यहाँ पर हैं। चलिए तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर। सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री, के बाद हमारा है यहाँ पर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और यहाँ पर हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब टोटल क्लास 11th में हमारे 9 चैप्टर्स हैं। कितने चैप्टर है टोटल, 9 चैप्टर है।
9 में से पहला चैप्टर हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का एक पार्ट है, जो है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है। यहाँ पर क्या हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। अब बेसिक कॉन्सेप्ट यानी कि जो हमारे हर चैप्टर में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, मोलैरिटी, मोलैलिटी कंसंट्रेशन के टर्म्स जो होते हैं, तो ये सारी चीजें हम बेसिक ये जो चैप्टर है इसमें पढ़ेंगे, जो पहला चैप्टर है। उसके अलावा अगला चैप्टर है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब एटम यानी कि परमाणु, परमाणु की संरचना क्या, उसका स्ट्रक्चर होता है, ये हम यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, ये हमारा सेकंड चैप्टर और ये भी हमारा फिजिकल केमिस्ट्री का ही चैप्टर है। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो थर्ड चैप्टर है, अगला हमारा जो थर्ड चैप्टर है वो क्या है, वो है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी। इसमें हम एलिमेंट्स के बारे में, जितने भी हमारे पास कितने एलिमेंट है, टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। अब 118 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं कि कैसे जो है उनको वर्गीकृत किया जाता है, उनके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं। उसके बाद जो है हम उनके प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं कि क्या क्या इनके गुण है, क्यों जो है इन्हें रखा गया है पीरियड के हिसाब से या ग्रुप के हिसाब से, क्यों इन्हें रखा गया। अब क्या पीरियड क्या ग्रुप, ये तो हम चैप्टर में ही पढ़ेंगे, लेकिन एक ओवरव्यू यहाँ पर इस प्रकार से। फिर हम ट्रेंड्स पढ़ेंगे कि रेडियस किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, क्यों ज्यादा है, किसकी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, किसकी कम है। तो इस प्रकार से ये हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि जो हमारे कंपाउंड्स हैं, ठीक, उनका क्या स्ट्रक्चर है, क्या उनमें बॉन्डिंग हो रही है, कैसी बॉन्डिंग उनमें हो रही है, क्या उनकी हाइब्रिडाइजेशन है, इस प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके बाद अगला चैप्टर है हमारा थर्मोडाइनमिक्स, ये हमारा इनऑर्गेनिक फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, थर्मोडाइनमिक्स। उसके बाद है हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक, रेडॉक्स रिएक्शन के बाद है हमारा इक्विलिब्रियम। ये सारे ही हमारे क्या है, ये सारे हमारे फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर हैं, ये हमारे इनऑर्गेनिक के चैप्टर हैं। अब यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको जीओसी भी कहते हैं। तो यहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम स्टार्ट करेंगे तो यहीं से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में जो हमारे क्या होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए अगला चैप्टर है यहाँ पर हाइड्रोकार्बन। यहाँ पर हाइड्रोजन और कार्बन यानी कि हाइड्रोकार्बन में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एरोमेटिसिटी क्या होती है। यहाँ पर कई सारी चीजें हम यहाँ पर एल्केन, एल्किन, एल्काइन, क्या इनका प्रिपरेशन होता है, तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। चलिए, तो ये हो गए हमारे 9 चैप्टर्स, ये हो गया हमारे 9 चैप्टर, और ये 9 चैप्टर हमें एक एक करके यहाँ पर पढ़ने हैं। चलिए, तो अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे पहले चैप्टर की। अभी तक जो है एक ओवरव्यू हम ले चुके हैं सिलेबस का कि जो है 9 चैप्टर हमारे पास है, कुछ ऑर्गेनिक है, कुछ इनऑर्गेनिक है और कुछ चैप्टर फिजिकल के हैं, ये हम समझ चुके। ठीक है, तो ये हमें एक एक करके पढ़ना है। अब जो है हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, हम जो है फर्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, चैप्टर वाइज हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं कि कुछ बीच से उठा करके हम पढ़ेंगे, हम जो है चैप्टर वाइज कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए, तो पहला चैप्टर जो कि हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि रासायनिक विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। अब ये क्या है, इस चैप्टर में यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज,
यहाँ पर 11th में तो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इसके कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल कॉन्सेप्ट, वेट बाय वेट क्या होता है, ठीक है, तो ये सारे कंसंट्रेशन टर्म्स जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनके जब हम क्वेश्चन आंसर्स भी करेंगे, तो वही जो है हमें क्लास 12 के फर्स्ट चैप्टर में भी वही सेम चीज हमें पढ़नी है। इसीलिए अगर आप यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे तो क्लास 12th में जब आप जाएंगे तो आपको आसानी होगी इसे पढ़ने में। जो भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो वहां पर भी आते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ध्यान से इसे पढ़ेंगे। चलिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यहाँ पर हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। अब परिचय सबसे पहले। अब केमिस्ट्री क्या होती है, देखो, रसायन विज्ञान पदार्थों, उनके गुणों, संरचनाओं और उनके परिवर्तन का विज्ञान है। क्या है? जो हमारा रसायन विज्ञान है वो पदार्थों की मैटर और उनके गुण यानी कि जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, जो उनकी संरचना है यानी कि स्ट्रक्चर है, उनके जो परिवर्तन है यानी कि चेंजेस हैं, उनका साइंस है, उनका विज्ञान है। और वही हम यहाँ पर उनके प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और चेंजेस के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। ठीक, आगे, क्योंकि ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं पदार्थ से बनी है। अब देखो, जो हमारा ब्रह्मांड है उस सारी वस्तुएं किससे बनी है? पदार्थ से बनी है, यानी कि किससे बनी है? यानी कि मैटर से बनी है। किससे बनी है? मैटर से बनी है, यानी कि पदार्थ से बनी हुई है। ठीक है। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो भौतिक वस्तुओं के अध्ययन से संबंधित है। ठीक, रसायन विज्ञान का अध्ययन बहुत ही रोचक है, जो हमारी संस्कृति और पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं को शामिल करता है। अब देखो, ये जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हमारी जो संस्कृति है, हमारा जो पर्यावरण है, जो हमारा इन्वायरमेंट है, उससे जुड़े हुए कुछ चीजें जो है हम पढ़ते हैं, वो भी इसमें शामिल हो जाता है बहुत से, इसीलिए जो है ये इंटरेस्टिंग स्टडी है। चलिए तो अब आते हैं टॉपिक पर। इंट्रोडक्शन हम ले चुके हैं कि मैटर की जो हमारा पदार्थ है, इससे ही हमारे सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो बने हुए हैं। जितने भी हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तुएं हैं, ये सारे हमारे मैटर से बनी हुए हैं। अब मैटर किस चीज से बना हुआ है? अब मैटर जो है वो किस चीज से बना हुआ है? हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि मैटर जो है दो चीजों से बना है। इससे एक होता है हमारे एटम्स, दूसरे होते हैं हमारे मॉलिक्यूल्स। एटम्स यानी कि परमाणु और अणु। तो जो हमारा मैटर है वो बना किस चीज से? परमाणु और अणु से। ठीक, परमाणु क्या होती है? सबसे छोटी इकाई, स्मॉलेस्ट यूनिट होती है। ठीक, यानी कि पूरा ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? एक एटम से बना हुआ है। एटम से मिलकर के मॉलिक्यूल बना और फिर इन दोनों से मिलकर के क्या बना? हमारा मैटर बना। ठीक, ये बेसिक चीजें थी, ये जो है हम क्लास 9-10 से पढ़ते आ रहे हैं, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि मैटर जो है वो किससे बना है? एटम और मॉलिक्यूल से मिलकर के बना है। अब एटम क्या होते हैं? यानी कि एटम यानी कि जो हमारे परमाणु हैं, और मॉलिक्यूल यानी कि जो हमारे अणु हैं, वो क्या होते हैं? क्या हमारे एटम्स होते हैं और क्या हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब एटम्स क्या होते हैं? एटम्स देखो, स्मॉलेस्ट यूनिट, या हम कह सकते हैं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर। अब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि हम कह रहे हैं कि किसी भी पदार्थ की ये क्या होती है? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक से हम, जैसे कि जब हमें कोई बिल्डिंग बनानी होती है, ठीक है, बिल्डिंग बनानी होती है या हमें कोई दीवार बनानी है, दीवार क्या सीधा दीवार बन जाएगी? अगर हमें इतनी बड़ी एक दीवार बनानी है तो क्या दीवार सीधा बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। हमें क्या करना होगा? एक ईंट लेनी होगी और एक ईंट रखनी होगी, फिर दूसरी ईंट, तीसरी ईंट, इस प्रकार जो है हम ईंटों के ऊपर ईंट रख रख के जो है हम अपनी एक दीवार तैयार करते हैं। ठीक, अगर ये ईंट ना होती तो क्या दीवार बन पाती? नहीं बन पाती। इसीलिए ये जो ईंट है, ये जो ब्रिक है,
ये जो ब्रिक यानी कि ईंट है, ये क्या है, इस बिल्डिंग की क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, यानी कि इस बिल्डिंग को बनाने वाला एक ब्लॉक है। वैसे ही एटम क्या है हमारा, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी मैटर, यानी कि किसी भी पदार्थ का बिल्डिंग ब्लॉक है। किसी भी पदार्थ को किससे बनाया जाता है, एटम से बनाया जाता है, परमाणु से बनाया जाता है। ठीक, चलिए तो ये हम समझ गए। या हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट। दूसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, हमारे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। कोई भी जो हमारा पदार्थ है उसकी क्या होती है, ये स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक है, इस प्रकार से सबसे छोटी इकाई होती है। अब एटम जो है, क्या एटम हमारी सबसे छोटी इकाई है? क्या एटम और चीजों से भी बना है? देखो, जो हमारा एटम है ना, वो किस किस चीज से बना है? वो 3 चीजों से बना है। कौन सी 3 चीजें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक, इन 3 चीजों से मिलकर के ये बना है। अब ये क्या है, इसकी स्टडी हम आगे करेंगे, आगे और डीपली इसको समझेंगे। फिलहाल के लिए अभी सिर्फ इतना ही। ठीक, ये तो होते हैं हमारे एटम्स। और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स आर दोज जो एक से ज्यादा एटम से बनते हैं, है ना, मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम। यानी कि जब बहुत ज्यादा सारे परमाणु क्या होते हैं, मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। मोर देन वन एटम, एक से ज्यादा एटम जब मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे कि अगर हम एटम की बात करें तो हम कहें ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है, एक एटम है। क्या है? एटम है। जब हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ऑक्सीजन है, ठीक है, N2 है, तो ये क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूल। क्या है? मॉलिक्यूल है। तो ये एक से ज्यादा एटम से मिलकर के बने हैं, इसीलिए ये क्या है, हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक, तो एटम और मॉलिक्यूल दोनों चीजें आपको समझ में आई होंगी कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम इतना ही पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। आगे आने वाले जब हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे तो उससे पहले हम एटम और मॉलिक्यूल को एक डीपली वहां पर इसको एक हम यहाँ पर उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले आप ये बेसिक जो है नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, सिर्फ इसी प्रकार के होते हैं क्या ये जो मॉलिक्यूल हैं? क्या सिर्फ यही होते हैं? देखो, मॉलिक्यूल्स भी हमारे 2 प्रकार के होते हैं। हम ये है, देखो, 2 यानी कि एक होते हैं हमारे होमो एटॉमिक, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, और एक होते हैं हमारे हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल यानी कि होमो एटॉमिक, होमो, होमो का मतलब जो एक जैसे दिखने, जैसे कि O2 है, N2 है, एक जैसे से बन रहे हैं। ठीक, और हेटेरो एटॉमिक जैसे कि CO2 है, H2O है। ठीक, तो अलग अलग, ये कार्बन और ऑक्सीजन, ये सिर्फ ऑक्सीजन से बना है, ये सिर्फ नाइट्रोजन से बना है, ये कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, जो एक से ज्यादा एटम से बनते हैं। ठीक, वो क्या हो गया, हमारे मॉलिक्यूल हो गए, अणु हो गए। ठीक है, ठीक, यानी कि ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का अणु, ये क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड अणु। ठीक, तो इसमें भी 2 पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं, एक होते हैं हमारे होमो एटॉमिक और एक होते हैं हमारे हेटेरो एटॉमिक। ठीक, चलिए तो अब आप नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये आपने नोट कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। आगे पदार्थ यानी कि मैटर क्या होता है। अब मैटर क्या होता है, अभी तक हमने ये तो पढ़ लिया। अच्छा, जो है मैटर जो है वो किससे बनता है, अणु और परमाणु से मिलकर के बनता है। ठीक है, अणु और परमाणु से मिलकर के तो बन रहा है, लेकिन मैटर होता क्या है, बन तो रहा है लेकिन होता क्या है मैटर। अगर हम कहें क्या ये पेन एक मैटर है, या हम एक मैटर है, या आपके आसपास की जो चीजें हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं, ठीक, जो वहां पर रखी हुई हैं, क्या वो मैटर है? या वायु है जो हर जगह क्या है, उपस्थित है, क्या वो मैटर है? चलिए, तो मैटर के बारे में जानते हैं।
तो मैटर क्या है, जैसे कि हम प्रीवियस क्लासेस में क्लास 9th में 10th में हम पढ़ते आ रहे थे कि मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है, एनीथिंग which occupies space and have mass। कोई भी वस्तु जो क्या करती है, which occupies space and have mass, यानी कि वह चीज या वह वस्तु जो क्या करती हो, स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, यानी कि जगह घेरती हो, यानी कि जिसका द्रव्यमान हो और वह जगह घेरती हो। इसका क्या हो, द्रव्यमान यानी कि मास हो और वो जगह घेरती हो यानी कि स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसे ही क्या कहा जाता है, पदार्थ कहा जाता है या मैटर कहा जाता है। जैसे कि हम क्या ले, ये पेन है हमारे पास, ठीक, अब ये पेन है, ठीक, अब इस पेन को अगर हम यहाँ हाथ पर रख रहे हैं तो हम क्या देख पा रहे हैं, क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखो इसने इतनी जगह तो घेरी है, हाथ की घेरी है इतनी जगह, ठीक है, चलिए इतनी जगह इसने घेर ली है, ठीक, अब इसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान भी तो है, इसका मास यानी कि वजन भी तो है कुछ ना कुछ, यानी कि ये क्या है, एक मैटर है ना, एक मैटर, क्योंकि ये जगह भी घेर रही है। तो यहाँ पर उदाहरण यानी कि हम लिखते हैं, जैसे कि पेन हो गया, ठीक, क्या सिर्फ पेन के अलावा और कुछ, क्या हम जो लिविंग बीइंग है ना, हम है ना, ह्यूमन बीइंग्स हैं या लिविंग बीइंग्स जो भी होते हैं, तो क्या हम भी मैटर हैं, क्या हम भी पदार्थ हैं, क्या आप भी पदार्थ हैं। देखिए आप जो है, आपका कुछ ना कुछ वजन है, द्रव्यमान है, मास है, बिल्कुल है। दूसरी चीज, आप जहां पर बैठे हैं क्या आपने उतनी जगह घेरी है, बिल्कुल घेरी है, तो इसीलिए आप भी क्या है, ऑल लिविंग बीइंग, आप भी क्या है, मैटर, ठीक। इसके अलावा पेन पेंसिल के अलावा टेबल, या और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं, पेंसिल, और कोई मैटर के एग्जाम्पल, अपने चारों तरफ हर चीज क्या है, मैटर ही है, चाहे वो आपका बैग हो या कुछ भी हो। एयर, एयर यानी कि वायु, वायु कैसे मैटर है, वायु भी मैटर है क्या, क्या वायु भी जगह घेरती है, और क्या वायु भी, वायु का भी कुछ मास होता है, वायु का वजन होता है। देखिए हमारे आसपास क्या है, वायु उपस्थित है, क्या इस वायु का कुछ क्या है, मास है, द्रव्यमान है, कुछ कुछ वजन है, क्या आपको लगता है कि वायु का कुछ वजन हो है, या वायु जो है जगह घेरती है, क्या आपको लगता है ऐसा। जी हाँ, बिल्कुल, वायु जो है जगह भी घेरती है और उसका कुछ ना कुछ होता है। इसको जो है हम छोटी क्लास में पढ़ते थे, जब छोटी क्लास में हम बलून वाला एग्जाम्पल करते थे, हम क्या करते थे, दो गुब्बारे लेते थे, इस प्रकार से दो गुब्बारे लेते थे, ठीक? दो गुब्बारों को कहाँ पर एक बीम बैलेंस होता है, यानी कि तराजू होता है, क्या होता है, इस प्रकार से तराजू होता है, ठीक है। तो तराजू हम लेते हैं, ठीक, तराजू हम लेते हैं, तराजू में दोनों तरफ हम दो गुब्बारे रखते हैं और दोनों गुब्बारों में हम वायु की समान मात्रा भरते हैं, दोनों गुब्बारों में हम वायु की क्या करते हैं, समान मात्रा भरते हैं, वायु की क्या भरी हुई है, इनमें समान मात्रा है, ठीक है, यानी कि जितने एटम इसमें है उतने ही एटम इसमें है, दोनों में क्या है, समान वायु भरी हुई है। अब हम एक गुब्बारे की वायु जो है बाहर निकाल देते हैं, हवा बाहर निकाल देते हैं, तो ये जो तराजू है इस पे एक बलून तो लगा हुआ है, एक बलून जो है इस प्रकार से हमने इसकी सारी हवा बाहर निकाल दी, तो हम यहाँ पर क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या हम यहाँ पर देखते हैं, तो हम यहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि तराजू में जिस तरफ गुब्बारे की हमने वायु नहीं निकाली वायु, ठीक है, तो उस तरफ क्या है, पगड़ा क्या हो गया, उस तरफ झुक गया,
अब पगड़ा उस तरफ झुक गया, यानी कि इसमें क्या है, वजन है। अब वजन किस चीज का है, वायु का ही तो वजन है। किस चीज का वजन है, वायु का ही वजन है। यहाँ से ये तो सिद्ध हो गया कि इसका कुछ ना कुछ क्या है, वायु का कुछ ना कुछ वजन होता है। अब जगह घेरना कैसे, अब ये बलून है, पहले तो इतना है, जब हमने इसकी हवा निकाल दी तो इतना है, और पहले तो ये इतना था ना, अब हमने हवा निकाल दी तो इतना हो गया, यानी कि हवा ने अंदर का जगह घेरी हुई, जो वायु थी, जो हमने वायु इसके अंदर भरी थी, इसे तो ये फूल रखा था, फिर ये वायु बाहर निकल गई, यानी कि वायु क्या करती है, जगह भी घेरती है। इस प्रकार से वायु ने ये क्या किया होता, यहाँ पर जगह घेरी हुई थी, जिस बलून का साइज क्या था, ज्यादा था। तो यहाँ पर दो चीजें की हैं इस प्रयोग से, कि वायु जगह भी है और उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, मास भी होता है। चलिए, तो ये बहुत कॉमन सी चीज है, क्लास 7th 8th में हम ये चीज पढ़ते हैं। तो वायु भी हमारे पास क्या है, एक एग्जाम्पल है मैटर का। अब मैटर की क्या क्या स्टेट होती हैं, क्या क्या अवस्थाएं होती हैं, वो हम पढ़ेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। वहां पर हम मैटर की अवस्थाएं और जो हमारे कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं उनकी शुरुआत करेंगे और चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कहीं पर समझ नहीं आया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, तो मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।